all of you. NCERT History Class 7th Lesson number 1. We learn tracing changes through 1000 years. 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है जो 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। मानचित्रकार उसे कहते हैं जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे बनाता है। यहाँ मानचित्र 2 दिखाया गया है जो 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलोम द लिस्ले के एटलस नुओ के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। नई और पुरानी शब्दावली। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार बहुत सारी विस्तृत जानकारी निकालते थे, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। यह एक लघुचित्र की प्रतिकृति है जिसमें लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। मराठा, सिख, जाट, ओहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल किया था। उन्होंने अपने संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान गाया था। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। क्षेत्र और साम्राज्य। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। यहाँ मानचित्र 3 मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत दिखाई दे रहे हैं। थैंक्स।